सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्री जित मदोभने जित भव विजित कषाय अजित नाथ जी को नितो नमो हरजित दुरति पलाय। को पल 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 को पले बन में ऋतुपतिया फुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पा। देवादिदेव 1008 बदाजी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान ने की परम पूजिक स्वाट देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान ने की परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की 3 कम 9 करोड़ मणिराजों की धर्म स्नेही भवात्माओं, समय निकलता जा रहा है। चातुर्मास आप लोगों को मिला था। चतुर्दशी के दिन हम लोगों ने स्थापना का उपवास किया था और 4 मास पूर्ण हो गए। आज समाप्ति का उपवास सभी महाराजों का है। समय कैसे निकलता चला जाता है पता नहीं चलता। हमारा भी इस संसार में कितना समय निकल गया, कुछ उसका ओर छोर है ना, तो ओर है ना छोर है। जितना काल निकल गया अभी हमारा बाकी कितना काल है संसार में, तो जितना निकल गया उससे अनंत गुणा है। अभी निकला कितना है उसका अनंतमा भाग। अभी नहीं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, जब से आप संसार में हैं अनादि काल से हैं। कितना काल निकल गया, जितना निकला है अभी और जितना बाकी है उसका अनंतवा भाग निकला है। अभी बाकी कितना है अनंत गुणा। और अनंत गुणे समय के बाद भी पूछा जाएगा तो यही कहा जाएगा, क्योंकि यह आत्मा कैसी है, अनादि अनंत है। अनादि निधन नहीं है, अनादि अनादि काल से है और अनंत, इसका कभी अंत नहीं होने वाला। क्योंकि मैं पहले भी था, वर्तमान में भी हूँ और अनंत काल तक इस संसार में रहूंगा। सत्ता हमेशा द्रव्य की बनी रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे ही महावीर भगवान को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई, वह दिन कौन था, कौन सा दिन था? कार्तिक कृष्ण अमावस्या। ये आप लोग कहते हैं, आगम नहीं कहता। आगम तो ये कहता है कि महावीर भगवान को कृष्ण चतुर्दशी की अंतिम रात्रि में
अंतिम पहर में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? हाँ, चतुर्दशी की अंतिम रात्रि के पहर में, अमावस्या को नहीं। अब जो चतुर्दशी के अंतिम पहर में भी एक रात्रि के 4 पहर होते हैं। पहला पहर जो होता है वह रौद्र पहर कहा गया है। जैसी रात्रि होती है प्रारंभ, तो रौद्र पहर प्रारंभ हो जाता है। उसको रौद्र क्यों कहा? क्योंकि रात्रि जैसी होती है तो लोग रौद्र भावों को करने की तैयारी कर देते हैं। 3 घंटे का एक पहर होता है, फिर 9 से 12 का पहर कौन सा होता है? राक्षस पहर। जब तैयारी कर ली है तो फिर लोग पाप के कार्यों में लग जाते हैं। फिर इसके बाद 12 से 3 का आता है गंधर्व पहर। उस गंधर्व पहर में देवलोग कभी कभार कहते हैं, अभी कोई कह रहा था कि महाराज 12 से 1-2 के बीच में यहाँ पर सुरीली आवाजें आती हैं। पहले होती थी, अभी भी आप लोग सो रहे हो तो कैसे सुन पाओगे? तो गंधर्व यानी देवलोग गीत संगीत के माध्यम से भगवान की भक्ति कर जाते हैं जब आप लोग सहन करते हैं। फिर 3 से 12 का जो समय होता है, 3 से 6 का, 3 से 12, 3 से 6 का, वह कहलाता है मनोहर पहर। मनोहर पहर, उसमें सभी को जागना चाहिए, उसमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वह आपको अगर सोना चाहिए है तो आप उसमें सोइए मत। स्वर्ण समय है वो। कैसा है? स्वर्ण समय है। कहते हैं कि उस समय जो जाग करके और भगवान का भजन करता है, जाप करता है, ध्यान करता है, स्वाध्याय अध्ययन करता है, उस समय उसके मन की प्रशंसा बहुत रहती है और बरगड़ाएं बहुत अच्छी अच्छी बरगड़ाएं जो दिन भर नहीं इकट्ठी हो पाती, वो उस पहर में वह कर लेता है। उस पहर में एक ब्रह्म मुहूर्त आता है और उसी पहर में प्रत्यूष बेला आती है। जो अंतिम पहर है उसका, उसमें उसके एक मुहूर्त पहले यानी 2 घड़ी पहले प्रत्यूष बेला होती है। उस प्रत्यूष बेला में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। दिन निकलने के 2 घड़ी पहले के मुहूर्त में, और 2 घड़ी के और पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ऐसे उस मुहूर्त में जागने के लिए आगम में विधान है। इसलिए प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी होते हैं, वह तो ब्रह्म मुहूर्त को जानते हैं, प्रत्यूष बेला को जानते हैं, लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग उसको नहीं जानते और वह जाग जाते हैं। 4 बजे से मुर्गे बोलने लगते हैं, चिड़ियां चहचहा उठ तो जाती हैं, आवाज करें अथवा ना करें, लेकिन जाग जाती हैं और आवाज भी करने लगते हैं। पशु भी जागृत हो जाते हैं और वह भी प्रभु का भजन करने लग जाते हैं और पढ़े लिखे पड़े रहते हैं। कहाँ पड़े रहते हैं? सुबह से मुर्गा बोलता है, ये मुर्दा से पड़े रहते हैं। कहा गया है कि जब यह प्राणी शयन करता है तो वह एक तरह से स्थावर जैसा हो जाता है तो त्रस, जीवित है, त्रस है, लेकिन जब जागता है तो चलना फिरना कार्य करता है। लेकिन जब शयन कर जाता है तो फिर एक ही स्थान पर स्थावर जैसा
पड़ा रहता है। तो ऐसे मनोहर काल में भगवान को प्रत्यूष बेला में चतुर्दशी के दिन, क्योंकि भगवान ने 2 दिन पहले ही क्या कर लिया था, योग निरोध हो गया था, यानी समोषण छोड़ करके, और कहां पर, पावापुर, बहुत सारे सरोवर वहां पर वर्णन आया है, उन सरोवरों के मध्य में भगवान जा करके और ध्यान में लीन हो गए। सबको पता चल गया था, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं चला हो भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए, सबको, क्योंकि 2 दिन पहले ही समूषण छोड़ दिया था। और भगवान कहाँ पर जाकर के, तो आस पास के सभी लोग सब वहां पर इकट्ठे थे कि भगवान का निर्वाण जब होगा तो हम देखेंगे। और जब निर्वाण की प्राप्ति भगवान को हुई तो देवों ने निर्वाण कल्याण को मनाया। जैसे ही भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो पूरे के पूरे पावापुर वहां पर नगर में दीपों की मालिकाएं विचलित हो गई, देवों के द्वारा भी और मनुष्यों के द्वारा भी। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक से बढ़कर एक वाद्यों की धुनी वहां पर हुई और भगवान का निर्वाण कल्याणक धूमधाम से मनाया गया। इसलिए सुबह सुबह ही मुख्य रूप से अमावस्या की सुबह ये भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाना चाहिए। और तभी से ये चला आ रहा है। और जैसे ही वह अमावस्या का दिन आता है और आप लोग भगवान का, आज के दिन भगवान क्या गए, मोक्ष गए, ऐसा। अब चतुर्दशी की अंतिम बेला में गए तो मनाएंगे कब, अमावस्या को मनाएंगे सुबह सुबह। इसलिए कहते हैं कि अमावस्या को भगवान गए। तो जब भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए तो ऐसा क्यों कहते कि आज के दिन गए, गए तो थे, कब कब गए थे, कितने वर्ष हो गए, 2648 प्रारंभ होगा, 2647 वर्ष पहले गए थे। लेकिन आप कहते हैं महावीर भगवान आज के दिन, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये जो है ना, ये नैगम नए, सुनो, नैगम नए 3 प्रकार का होता है और व्यवहार में इस प्रकार से प्रयुक्त होता है। एक तो होता है भूत नैगम नए, यानी भूत में जो कार्य हुआ है उसको वर्तमान में कहना। और एक होता है भावी नैगम नए, जो भविष्य में होगा उसको वर्तमान में कहना। और एक अभी कार्य होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, अनिष्पन्न है, उसको निष्पन्नवत कह देना। जैसे माताएं होती हैं और चावल और दाल दोनों मिला करके उसको शोधन कर रही हैं। उनसे पूछा क्या कर रही हो, तो खिचड़ी बना रहे हैं। क्या कहते हैं, खिचड़ी, क्योंकि दाल और चावल दोनों मिली है और उसको शोध रही हैं। तो अभी खिचड़ी तो बन नहीं, लेकिन कहते हैं खिचड़ी बना रहे। अभी आटा जो है ना, टीन में से है ना, डिब्बे में से और छान लिया है। वो पूछा क्या कर रहे हो, रोटी, आटा तो छान रहे हो, कहती हो क्या, रोटी बना रहे हैं। तो अभी बनी तो नहीं है, लेकिन अनिष्पन्न को भी निष्पन्न, ये वर्तमान नैगम नए है। ऐसे ही भूत नैगम गण यानी जो भूत में जिस दिन उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, आज उनका हम यहाँ पर कल्याणक मना रहे हैं।
इस प्रकार से व्यवहार में आता है। और आज ही के दिन ऐसा मान करके भगवान का निर्माण कल्याणक मनाते हैं, क्योंकि उनके शासन काल में हम रहते हैं। और जिनके शासन काल में रहते हैं, कहते हैं जाके राज्य में रहियो ऊंसे 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 नहीं, ऊंसे ऊंसे नहीं कहियो, वैसे ही कहिए ना। जिनके शासन काल में रह रहे हैं महावीर भगवान के, तो उनकी बातों को हमें अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि समय बड़ा अनमोल है, इसको एक एक समय को ऐसे ही मत गमाओ। भगवान का नाम लेते हुए संयम के साथ समय की कीमत को समझो, अपने अंतर्घट में उतरो, जानो हम कौन हैं। समय के भी कई अर्थ हुआ करते हैं। समय का अर्थ एक काल भी होता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है, और समय का अर्थ आत्मा भी होता है। शास्त्रों में यानी समय में समय की बात लिखी रहती है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न नहीं करोगे तो हम अपनी आत्मा को जान नहीं पाएंगे। समय की कीमत। एक व्यक्ति एक दुकान पर गया, पुस्तकों की दुकान थी, एक पुस्तक खरीदना थी। नौकर था दुकान पर, पूछा ये पुस्तक कितने की है, बोला 10 रुपए की है। तो उसको 10 रुपए बहुत ज्यादा लग रहे थे, तो विचार करने लगा कुछ कम होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से भाव। तो इतने में सेठ जी आ गए। सेठ जी से पूछा कि इसकी कीमत कितनी है। सेठ जी ने कहा 11 रुपए लगेंगे। अब 10 के क्या हो गए, 11 हो गए। तो कहते सेठ जी अभी आपके नौकर कहते 10, आप कह रहे 11। सेठ जी कह रहे हैं समय की कीमत है, तुमने हमारा इतना समय लग दिया, 11, कुछ कम नहीं होंगे। सेठ जी कहते हैं 12 रुपए लगेंगे। अब 12 अगर समय ज्यादा गया तो इसकी कीमत बढ़ती जाएगी, चाहिए हो तो लो, नहीं तो जाओ। उसने 12 रुपए निकाले और दे दिए। समय अपने आप में बहुत मूल्यवान है। इस समय की कीमत करो और समय पर उठो। मुनियों की, गुरुओं की बात को मानो। एक साधु महाराज एक गांव में आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 बातें हैं और एक एक बात 1-1 लाख रुपए की है। साधु जैसे ही गांव में आए, लोगों ने साधु जी का निमंत्रण किया और कहा आपको हमारे यहाँ भोजन करना है। सेठ जी कहते हैं जो हमारी इन 3 बातों को खरीदेगा उसके यहाँ ही हमारा भोजन होगा। लोग कहते हैं महाराज आप कैसे महाराज आए हैं? जो महाराज आते हैं फ्री में उपदेश सुना करके चले जाते हैं, और आप कहते हैं कि हमारे जो खरी उनके यहाँ ही भोजन हम करेंगे। हाँ, तभी उसकी कीमत होती है। फ्री में दिया गया माल आप लोग यूं जाते हो और यूं रख देते हो, लेकिन वही अगर अच्छी कीमत दे करके है तो उसको आप संभाल के रखते हो। अब कोई खरीदने वाला नहीं वहां पर। राजा को पता चला कि 3 दिन हो गए हैं साधु महाराज के भोजन नहीं। उन्होंने बुलवा लिया और कहा हम ये 3 बातें आपकी खरीदने के लिए तैयार हैं। तो महाराज ने कहा सिर्फ खरीदना ही नहीं है, इन 3 चीजों को खरीद करके अपने जीवन में उतारना है। हो तैयार तो बताओ। तो राजा तैयार हो गया और बता दी। पहली बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर में ही नहीं पड़े रहना,
बाहर घूमने जाना। कब? ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले आप उठिए और घूमने का अर्थ व्यर्थ में घूमने मत जाना, उसमें भी प्रयोजन भूत घूमने जाना कि हमारे नगर में जहाँ जनालय हैं, मंदिर बने हुए हैं या साधु महाराज हैं, हम उनकी वंदना करने के लिए जाएं। पहला नियम ले लिया, तैयार है। दूसरा नियम ये दिया कि अगर आपके घर में आपका शत्रु भी अतिथि बन करके आ जाए तो उसका स्वागत करना। अगर शत्रु भी आपके घर में आया है अतिथि बन करके तो क्या करना? स्वागत करना। जैसा स्वागत कौन ने किया? राम ने विभीषण का। शत्रु पक्ष से आया था। आधी रात को अचसी ने खाई को लिखा है, आधी रात को विभीषण आ मिला, राम थे। जैसे ही आधी रात्रि में वो विभीषण आया और लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी का पारा गर्म हो गया। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं वो हमारे शरण में आया है, अतिथि बन करके आया है, भली शत्रु पक्ष का है, आने दो। तो शत्रु का सम्मान करना। और तीसरी बात है कि जब भी क्रोध आए तो जल्दी नहीं करना, उतावली नहीं करना, कुछ क्षण रुकना। ये तीन बातें जैसे ही राजा ने ग्रहण की और कहा कि साधु महाराज को 3 लाख रुपए दिए जाएं, तो साधु महाराज कहते हैं मुझे 3 लाख नहीं चाहिए, मुझे तो ये देखना था कि मेरी इन 3 बातों को खरीदने वाला है कोई कि नहीं। हम तो साधु बने हैं, पैसों से लेना देना नहीं, जगत कल्याण के लिए बने हैं। और जो जगत कल्याण करना चाह रहा है वो इन बातों को ग्रहण करने वाला है कि नहीं। और अच्छी तरह से ये 3 बातें ली और राजा ने महाराज का भोजन कराया और प्रतिदिन सुबह उठ करके वह घर महल से बाहर जाकर के और आने जाने लगे। एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके एक आकृति दिखती है उनके लिए, और वह आकृति रुदन कर रही है, वह चिंतित है। राजा ने पूछा तुम कौन हो? तो वह कहती है मैं भवितव्यता हूं। तो इस प्रकार से दुखी क्यों हो रही हो? वह कहती है कि यहाँ का जो राजा है 7वें दिन उस पहाड़ी से एक नागिन आएगी और उस राजा को डस लेगी और राजा का मरण होगा। तो राजा कहते हैं कुछ बचने का भी उपाय है? तो वह भवितव्यता कहती है हाँ, अगर राजा के स्थान पर कोई स्वेच्छा से मरण को प्राप्त हो जाए, राजा के स्थान पर कोई भी प्राणी अगर स्वयं स्वेच्छा से मर जाए तो बच सकता है। राजा कहता है देखो एक बात बहुत अच्छी मिली कि मैं सुबह सुबह उठता था, इसलिए मुझे पता चल गया कि मेरा मरण कब होना है और बचने का उपाय भी मिला है। अगर मैं सोता रहता तो ये नहीं मिलता। राजा गया घर पर, अपनी रानी से कहा कि ऐसी ऐसी घटना है और अब मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, तो अब इस राज्य को कौन संभालेगा? ऐसा करना जब तक नया राजा तैयार नहीं होता। राजा की एक बेटी थी, उसी को ही राज पोशाक पहना करके और राज्य का संचालन करना।
ऐसे दिन व्यतीत हुए और जैसे ही 7वां दिन आया और पहाड़ी से वह नागिन आनी थी, वहीं से राजा ने कहा कि ये हमारे लिए मारने के लिए शत्रु है, लेकिन महाराज ने कहा था कि शत्रु का भी सम्मान करना। और जहां से आना था पहाड़ी से, वहीं से रास्ते में फूल बिछवा दिए गए और दूध के कटोरे रखवा दिए गए और बीन बजाने वाले दूरी दूरियों पर रख दिए गए। और जैसे ही वह राजा के लिए मानने के लिए निकली और रास्ते में जब इस प्रकार से देखा, ओहो इतना सम्मान स्वागत, रास्ते में उसके मन हो गया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसको मानने जा रही हूँ। और राजा के पास पहुंचते पहुंचते उसने विचार बना लिया कि नहीं, जिसने मेरा ऐसा स्वागत सम्मान किया है इसके प्राण में कैसे ले सकते। और राजा ने भी उसका स्वागत किया, आइए आप अपना काम करिए। तो वह कहती है नहीं, मैं ऐसी कृतज्ञनी नहीं हूं कि जिसने मेरा इतना स्वागत सम्मान किया, जीवन में कभी ऐसा स्वागत सम्मान मुझे नहीं मिला और मैं उसको डस लूं। नहीं राजन, आप तो अच्छे से राज्य करिए, आपके बदले में ही प्राण दे देती हूं। और उसने अपना फन वहीं पर देहरी पर मार मार करके उसने स्वयं प्राण दे दिए। राजा कहता है ये बात 1 लाख की नहीं, एक बात 1 लाख की नहीं, एक बात तो कितनी की है, अनमोल है। और जब एक घटना घटनी थी, तब रानी ने अपनी बेटी को पोशाक पहना करके पुरुष की, और रानी तो सो गई थी अपनी बेटी के साथ, लेकिन जब यह बच गया तो फिर रानी के पास जैसे ही पहुंचता है और देखता है कि रानी किसी पुरुष के साथ शयन कर रही है, पुरुष के वेश में थी, वो समझ नहीं पाया। तब उसको गुस्सा आया और विचार आया कि तलवार से इनका घात कर दे। लेकिन जैसे ही उसको स्मरण आया कि महाराज ने कहा था कि गुस्सा आएगा तो कुछ क्षण रुकना, विचार करना, और थोड़ी ही रुका, इतने में उनकी नींद खुल गई। कौन कौन? फिर पता चला ये तो मेरी बेटी ही है। वह कहता है बड़े अनर्थ से हम बच गए। गुरुओं की बात जो मानते हैं ये सीख सामान्य नहीं होती। एक एक बात, छोटी छोटी बातें भी हमारे कल्याण के लिए हो जाती है। बस उनकी कीमत समझना, समझ की कीमत समझना और उसको अपने जीवन में अच्छी तरह से उतारना। और जो उतार लेते हैं वो संसार से बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। कल आप लोग अच्छी तरह से दीपावली को मनाएंगे। कैसे दीपावली मनाना है आप लोगों के लिए? सबसे पहले कहाँ का लाडू चढ़ता है? पहले भगवान का लाडू चढ़ता है, अनंत भैया का लाडू पहले अनंत भगवान को। आप लोग दीपावली के दिन बहुत लाडू खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, आदि आदि। तो आपको पहले नहीं खाना। हमारे भगवान कहते हैं पहले अपन को नहीं खाना, पहले तो अच्छे अच्छे लाडू बना करके 3 लोक के नाथ के लिए चढ़ाना, जिनकी हम शासन काल में रह रहे हैं। हाँ, और आप लोग जहां जहां रह रहे हैं वहां तो चढ़ाना ही है, लेकिन सौभाग्य जिनका है कि ऐसे अतिशयकारी अजितनाथ भगवान और वहीं पर महावीर भगवान की दिव्य छवि भी विराजमान है, ऐसे अतिशय क्षेत्र, कई लोग तो क्षेत्रों पर जाकर के लाडू चढ़ाते। पास में कोई क्षेत्र है तो चलो, क्योंकि क्षेत्रों की ऊर्जा अपने नगर से कई गुनी वहां की ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा उस दिन अपन के लिए प्राप्त होती है। वहां का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। घर में लाडू चढ़ाने, मंदिर में लाडू चढ़ाने
और फिर तीर्थ क्षेत्रों में चढ़ाने और फिर पावापुर में वहीं पहुंच करके चढ़ाने, उसका तो फिर कहना ही क्या है। इसकी अलग अलग रहती है। अच्छे दीप जला करके सुबह सुबह भगवान के लिए और लाड़ू चढ़ा करके, किसी के पास लाड़ू नहीं है तो श्रीफल आदि चढ़ा करके अच्छे धूमधाम के साथ फटाके आदि नहीं चलाते हुए, क्योंकि जब भी ये आतिशबाजी हिंसात्मक हुआ करती है, इसकी जो बारूद होती है, इसका जो धुआं होता है, वातावरण के सारे जीवों को स्वयं के लिए भी, यहाँ तक कि स्वयं के भी प्राण ले सकता है और घटनाएं घट जाती हैं बड़ी बड़ी, तो आसपास के जीवों को भी समाप्त करने में कारण बनती है। इसलिए खुशियां मनाओ, मिठाइयाँ चढ़ाओ और मिठाइयाँ बांटो और गाजे बाजे आप अच्छी तरह से वाद्य बजवाओ। 3 लोक के नाथ के द्वार के सामने अच्छी अच्छी रंगोलियां डालो। आप अपने घर के सामने तो रंगोलियां डालते ही हैं, डालना चाहिए, लेकिन भगवान के द्वार में भी रंगोलियां जो डालता है, फिर वह इतना पुण्य का संचय करता है कि अगले भाव में उसके लिए जब ऐसे महल मिलते हैं तो रत्नों के चूर्ण डालने वाली दासियां उसके यहाँ रहती हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इस दीपावली को अपने दिल को साफ करते हुए मनाएंगे, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की दीपावली सुबह सुबह। अच्छा, शाम की सुनो, शाम की कैसे, तो शाम को कैसे दीपावली मनाई जाती है, इसके लिए कहा गया है कि गोधूली बेला में गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रात्रि में नहीं मनाई जाती दीपावली, है ना। रात्रि होने के पहले पहले, सूर्य डूबने के पहले पहले आप गोधूली बेला में जिनेंद्र भगवान की, महावीर भगवान की पूजन करिए, गौतम गणधर की पूजा करिए, सरस्वती की पूजा करिए। इस प्रकार से आप पूजा करके और भी कोई श्रीफल आदि चढ़ा करके और उसको आप जिनालय में जहां भी है आप पहुंचा सकते हैं माली आदि के लिए, लेकिन फोड़ना नहीं चाहिए। फोड़ करके नहीं चढ़ाया जाता श्रीफल, है ना। सीधा का सीधा संपूर्ण श्रीफल आप अर्पित करिए, अष्टद्रव्य से पूजा करिए, लेकिन दिन में करिए, रात्रि में करने के लिए नहीं। रात्रि में आप भक्ति गान आदि कर सकते हैं, उसके लिए अहिंसा परमो धर्म की। सो बाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो धो, हे जिन बाणी धारती माँ तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पन।